दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक पहला वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पहले वनडे मुकाबले में रोहित और कोहली की वापसी के साथ ही टीम इंडिया कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में कांटे का घमासान करने के लिए मैदान में उतरी। इस रोमांचक मुकाबले में सबसे पहले टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया, किस्मत चमकी श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका की और उन्होंने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये फैसला उनके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होने वाला है। श्रीलंका के लिए पथुम निशंका के साथ अविष्का फर्नांडो की जोड़ी रनों की बरसात करने के लिए मैदान में आए थे। पहले ओवर की चौथी गेंद पर सिराज को पथुम निशंका ने थप्पड़ की तरह चौका जड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि आज ये खिलाड़ी अपने बल्ले से मैदान में आग उगलने वाला है। लेकिन मोहम्मद सिराज भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। लंका डिस्ट्रॉयर नाम से मशहूर इस खिलाड़ी ने तीसरे ओवर में वापसी करते ही अविष्का फर्नांडो को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच बाउंड्री पर खड़े अर्शदीप सिंह ने लपक कर श्रीलंका को सबसे बड़ा पहला झटका दे दिया था, जहां फर्नांडो केवल 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए थे और 3 ओवर में केवल 7 रन बने थे और श्रीलंका का पहला बल्लेबाज ढेर हो चुका था। अब पथुम निशंका का साथ निभाने के लिए कुशल मेंडिस मैदान में उतरे थे। एक तरफ पथुम निशंका सिर पर कफन बांध कर आए थे। क्रीज के एक तरफ से ये खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह टिका हुआ था, लेकिन भारतीय गेंदबाजी लाइनअप के आगे उनका रन बनाना भी मुश्किल हो रहा था। रंगीन कपड़ों में हमें टेस्ट मैच का रोमांच देखने को मिल रहा था, लेकिन ये दोनों श्रीलंकाई बल्लेबाज धीरे धीरे एक मजबूत पार्टनरशिप बना रहे थे। 10 ओवर के पावर प्ले में श्रीलंका ने केवल 37 रन बनाए थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि केवल उनका 1 विकेट गिरा था। टीम इंडिया उसके बाद कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाई थी और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो रही साझेदारी टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा रही थी। कुशल मेंडिस और पथुम निशंका विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही लंका खेमे में खुशियां आई, 14वें ओवर में रोहित शर्मा ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए शिवम दुबे को गेंदबाजी में बुलाया और गेंदबाजी में आते ही इस खिलाड़ी ने अपने पहले ही गेंद पर कुशल मेंडिस को आउट कर एक बार फिर लंका के खेमे में मातम पैदा कर दिया था। जहां शानदार फॉर्म में दिख रहे कुशल मेंडिस केवल 14 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और उनके आउट हो जाने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए सदीरा समर विक्रमा आए थे। 14 ओवरों में श्रीलंका ने 50 रन 2 विकेट के नुकसान में बना लिए थे, लेकिन उनकी ये मेहनत ज्यादा रंग नहीं ला पाई और 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने समर विक्रमा का शिकार कर लंका की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली थी। जहां ये खिलाड़ी 18 गेंदों में केवल 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गया और दूसरी तरफ खड़े खड़े पथुम निशंका अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे और अब उनका साथ निभाने के लिए खुद श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका मैदान में आए थे और आते ही इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से मानो तहलका ही मचा दिया था। 21वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर को असलंका ने मानो आड़े हाथों ले लिया। एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाकर टीम इंडिया को अपनी मनसाए साफ जाहिर कर दिया और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से श्रीलंका की टीम को 79 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने एक नई चाल चली और 24वें ओवर में विकेट की तलाश में कुलदीप यादव को गेंदबाजी के लिए बुलाया और इस बार भी उनका ये तीर निशाने पर लगा, जहां कुलदीप यादव ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर चरित असलंका को फंसा लिया। असलंका का बल्ले का बाहरी किनारा लगा और कप्तान रोहित शर्मा ने कोई भी गलती नहीं की और कैच लपक लिया और कप्तान के विकेट के रूप में कुलदीप यादव ने श्रीलंका की टीम को चौथा और सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहां चरित असलंका भी 21 गेंदों में केवल 14 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और 24 ओवर की समाप्ति तक श्रीलंका की टीम ने 91 रन बनाए थे और 4 महत्वपूर्ण विकेट पेविलियन लौट चुके थे। लंका की टीम पूरी तरह से दबाव में थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। गेंदबाजों की विकेटों की आधी में पूरी की पूरी श्रीलंकाई टीम तबाह हो चुकी थी। हालांकि इसी बीच निशंका ने अपना अर्धा तक 67 गेंदों में पूरा किया और अपनी टीम के लिए सबसे बड़े संकट मोचक बनी और अब उनका साथ निभाने जनित लियांगे मैदान में आए थे। उन्होंने निशंका के साथ मिलकर श्रीलंका की टीम को 26 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन श्रीलंका को सबसे बड़ा झटका 27वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने दिया, जब उन्होंने सेट बल्लेबाज निशंका
श्रीलंका को भी आउट कर श्रीलंका की आधी टीम को समेट दिया था, जहां प्रथम निशंका 75 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 56 रन बनाकर पैविलियन लौट गए थे। 27 ओवर में श्रीलंका ने 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे और श्रीलंका की टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी और 35वें ओवर में फिर अक्षर पटेल ने जनित लियांगे का भी शिकार कर लिया, जहां एक खिलाड़ी 26 गेंदों में केवल 20 रन बनाकर पैविलियन लौटा, जहां श्रीलंका की टीम ने 35 ओवर में 143 रन बनाकर टीम के 6 विकेट गंवा चुकी थी और मैदान में अब हसरंगा दुनित वेलालागे का साथ निभाने आए थे और मैदान में आते ही उन्होंने अपने तूफानी छक्के से खाता खोला और श्रीलंका की टीम को 150 रन के पार पहुंचाया। ये खिलाड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए थे। कुलदीप के खिलाफ छक्का लगाना हो या अक्षर पटेल के खिलाफ चौका, हसरंगा को रोकना टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती हो रहा था, लेकिन इस मुसीबत को 43वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने पैविलियन भेजा, जहां हसरंगा 35 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके और 2 छक्के की मदद से 24 रन बनाकर पैविलियन लौट गए। हालांकि एक छोर से वेलालागे अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों के नाक में दम करे हुए थे। उन्होंने अकेले ही श्रीलंका की टीम को अकेला धनंजय के साथ मिलकर 200 रनों के पार पहुंचा दिया, साथ ही साथ 59 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक भी ठोक दिया। तो दोस्तों, श्रीलंका की टीम 50 ओवर की समाप्ति तक अपने 8 विकेट खोकर 230 रन तक पहुंची, जहां श्रीलंका की टीम के लिए अकेले दम पर दुनित वेलालागे ने अंतिम तक बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 65 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से शानदार 67 रनों की नॉट आउट पारी खेली और श्रीलंकाई टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने 2-2 सफलताएं हासिल की। तो वहीं मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे को एक-एक विकेट मिला। अब दोस्तों, पूरी दुनिया सोच रही थी कि इस लक्ष्य को टीम इंडिया बड़ी आसानी से हासिल कर लेगी। आखिर हो भी क्यों न, टीम इंडिया के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों की फौज तैयार थी। तो वहीं श्रीलंकाई टीम दूसरी तरफ टीम इंडिया को जल्द से जल्द ऑल आउट कर इस मुकाबले को जीतना चाहती थी और अब टीम इंडिया के लिए रनों की बरसात करने के लिए खुद कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी थी और आते ही कप्तान रोहित शर्मा ने पारी की दूसरी गेंद में छक्का जड़कर अपने विस्फोटक तेवर श्रीलंकाई टीम को दिखा दिए और पारी की चौथी गेंद पर ही एक बार फिर से रोहित शर्मा ने थप्पड़ की तरह चौका लगाकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की होश ठिकाने लगा दिए। ये खिलाड़ी तो मानो मैदान में सिर पर कफन बांधकर उतरा था। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी चौकों की झड़ी लगा दी। इसी दौरान तीसरे ओवर में रोहित शर्मा को एक जीवनदान भी मिला और जीवनदान मिलते ही रोहित शर्मा श्रीलंकाई गेंदबाजों के ऊपर यमराज की तरह बरस पड़े। उनके डेब्यूटेंट गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए चौथे ओवर में रोहित ने 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का बटोरकर 4 ओवर में ही टीम इंडिया को 40 रनों तक पहुंचा दिया था। अब इसे ही श्रीलंकाई टीम की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि हिटमैन का कहर उन पर टूट पड़ा था। एक बार फिर से रोहित अपनी पसंदीदा टीम की धज्जियां उड़ाने का मन बना चुके थे। वनडे में वो T20 की अप्रोच लेकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। केवल 5.5 ओवरों में ही 50 रन बनाकर रोहित और गिल की जोड़ी ने मैच को अपने मुट्ठी में कर लिया था। देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा ने 33 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। 10 ओवरों में ही इन्होंने टीम इंडिया को 71 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया अब तो आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगी, लेकिन तभी श्रीलंका की वापसी का शंखनाद होता है। दुनित वेलालागे ने शुभमन गिल का शिकार कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जहां गिल 35 गेंदों का सामना करते हुए केवल 2 चौकों की मदद से 16 रन बनाकर पैविलियन लौट गए और उनके आउट होते ही 2 ओवरों के बाद हीरो रोहित शर्मा भी वेलालागे की गेंद पर LBW आउट हो गए और वो 47 गेंदों में 7 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 47 रन बनाकर पैविलियन लौट गए और गिरते विकेटों के बीच वाशिंगटन सुंदर भी 4 गेंदों में केवल 5 रन बनाकर अकेला धनंजय का शिकार हो गए और अचानक से मैच पलटने लगा था क्योंकि टीम इंडिया ने 87 रनों के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम इंडिया को संभाल लिया। 18 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया को 100 रन के पार पहुंचा दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनपने लगी। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज ज्यादा लंबी बल्लेबाजी नहीं कर सके। विराट केवल 32 गेंदों में 24 रन बनाकर हसरंगा का शिकार हुए तो श्रेयस अय्यर भी केवल 23 गेंदों में 23 रन बना पाए। अचानक 2
2 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया मुश्किल में आ गई, तो वहीं 29 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 147 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। केएल राहुल के साथ अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए मैदान में थे, जो टीम इंडिया को आसानी से जीत की तरफ अग्रसर करा रहे थे और उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी कि तभी हसरंगा ने केएल राहुल को वेल्लालागी के हाथों कैच आउट कराकर मैच में श्रीलंका की वापसी करा दी। अब दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने भी काफी देर तक अच्छी बल्लेबाजी की और चौके छक्के लगाने लगे, लेकिन 197 रन के स्कोर तक पहुंचते ही अक्षर पटेल श्रीलंका की गेंद पर कुशल मेंडिस को कैच थमा बैठी। केएल राहुल ने जहां 31 रन बनाए तो वही अक्षर पटेल ने 33 रनों की पारी खेली। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे ने क्रीज में आते ही छक्का लगाकर सभी को ये बता दिया कि मैच अभी भी भारतीय टीम ही जीतेगी। लेकिन दूसरी तरफ कुलदीप यादव 2 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए मोहम्मद सिराज, शिवम दुबे और मोहम्मद सिराज ने मिलकर टीम इंडिया को टारगेट के नजदीक पहुंचाया। भारतीय टीम लगभग ये मुकाबला जीत चुकी थी। जीत के लिए 1 रन चाहिए था और इस दौरान शिवम दुबे श्रीलंका की गेंद पर LBW आउट हो गए। दुबे ने अपनी पारी में 24 गेंद खेलकर 25 रन बनाए, तो अब भारतीय टीम को जीत के लिए 1 रन चाहिए था और 1 विकेट बचा था। बल्लेबाजी करने के लिए आए थे अर्शदीप सिंह और अब 47वें ओवर की 5वीं गेंद पर जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें, अर्शदीप सिंह हीरो बनने के चक्कर में 0 बन गए। अर्शदीप सिंह को श्रीलंका ने स्लोअर गेंद डाल दी, जिसमें छक्का मारने के चक्कर में अर्शदीप सिंह LBW आउट हो गए और ये मैच टाई हो गया। दोस्तों, पूरा क्रिकेट जगत हैरान है, भारत जीता हुआ मैच टाई कर बैठा। और दोस्तों, इस वनडे सीरीज में अगर मैच टाई हुआ तो मुकाबला टाई रहेगा और इस वनडे सीरीज के लिए कोई भी सुपर ओवर का नियम नहीं बनाया गया था। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया अपने ओवर कॉन्फिडेंस से जीते हुए मुकाबले को टाई करा बैठी? कृपया अपने बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।